आज के क्लास में हम लोग देखेंगे कि अकाउंट ग्रुप क्या होता है और लेजर क्या होता है। तो चलिए देरी ना करते हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं अकाउंट ग्रुप। तो देखिए, बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम, टैली प्रोवाइड्स अ सेट ऑफ 28 प्री डिफाइंड ग्रुप्स ऑफ दोज 15 आर प्राइमरी एंड 13 आर सेकेंडरी और सब ग्रुप्स। यानी कि अगर हमें टैली में काम करना है तो हमें अकाउंट ग्रुप की जरूरत होती है, जिसके जरूरत के हिसाब से टैली ने क्या किया है कि हमें 28 को पहले से डिफाइन किया हुआ अकाउंट ग्रुप दिया है, जिसमें 15 प्राइमरी ग्रुप है और 13 सेकेंडरी ग्रुप है, यानी कि सब ग्रुप है। चलिए एक एक करके हम सभी ग्रुप को देख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहला प्राइमरी ग्रुप है कैपिटल अकाउंट, दूसरा लोन यानी कि लायबिलिटी होता है लोन हमारे लिए, फिक्स एसेट, करेंट लायबिलिटी, इन्वेस्टमेंट, ब्रांच एंड डिविजन्स, करेंट एसेट, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट, इनडायरेक्ट इनकम, डायरेक्ट एक्सपेंस और मिक्सलेनियस एक्सपेंस होता है। अगर हम सब ग्रुप की बात करें तो पहला सब ग्रुप है रिजर्व एंड सरप्लस, बैंक ओवरड्राफ्ट या ओवर कैश क्रेडिट अकाउंट, सिक्योर लोन अकाउंट, अनसिक्योर लोन अकाउंट, ड्यूटीज एंड टैक्सेस, प्रोविजन, सन्डी क्रेडिटर, सन्डी डेबिटर, स्टॉक इन हैंड, डिपॉजिट जो कि एसेट होता है, कैश इन हैंड, लोन्स एंड एडवांस, सन्डी डेबिटर्स, बैंक अकाउंट्स। ये सारे हमारे अकाउंट्स ग्रुप हैं जो कि 28 है, जिसमें से 15 हमारा प्राइमरी है, 13 हमारा सेकेंडरी है। अगर हमें टैली के अंदर लेजर को क्रिएट करना है तो हमें उन लेजर को किसी न किसी अकाउंट ग्रुप के अंदर रखना होता है। तो ये था 28 हमारा अकाउंट ग्रुप। अब चलिए हम देखते हैं कि लेजर क्या है। तो लेजर की अगर हम बात करते हैं तो लेजर अ पर्टिकुलर बुक टू रिकॉर्ड ओनली दैट स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन एंट्री, यानी कि लेजर एक हमारा खास बुक है, यानी कि एक पर्टिकुलर बुक है, किताब है, जिसके अंदर हम कोई एक स्पेशल एंट्री ही करते हैं। एवरी लेजर मस्ट हैव एन अकाउंट ग्रुप, यानी कि अगर हमें लेजर बनाना है तो उसके लिए हमें जरूरत है कि हमारे पास अकाउंट ग्रुप होना चाहिए। अकाउंट ग्रुप क्या है? तो अकाउंट ग्रुप हमें हेल्प करता है कि हम अपने लेजर को पहचान करें कि लेजर किस प्रकार का है। जैसे कि मान लेते हैं कि हम राम के साथ बिजनेस कर रहे हैं, तो बिजनेस हमने राम के साथ किया जरूर है, लेकिन अगर उसी राम के साथ हम उधार सामान खरीद रहे हैं, अगर उस राम के साथ हम उधार सामान बेच रहे हैं, तो फिर इसका एक लेजर बनता है। तो जो वो लेजर बनेगा, तो वो लेजर का अकाउंट कौन सा होगा, वो लेजर किधर जाएगा, तो इसके लिए हमें अकाउंट ग्रुप की जरूरत होती है। और लेजर क्या है कि वो राम जो है, उस राम का एक हमारा पर्टिकुलर बुक बनेगा जिसको हम लेजर बोलेंगे। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे दिया हुआ है लेजर, जो कि अकाउंट ग्रुप के साथ में, अगर कैपिटल लेजर होगा तो कैपिटल अकाउंट में जाएगा। अगर हम अपने कंपनी का शेयर सेल कर रहे हैं तो वो भी कैपिटल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि वो भी हमारे कंपनी के लिए कैपिटल होता है। जितना भी बैंक का नाम होगा, यानी कि हमारे कंपनी के साथ या हमारे बिजनेस के साथ जो उस बैंक का भी नाम जुड़ा होगा, उस बैंक का नाम बैंक अकाउंट के अंदर जाएगा। जो हमारे सप्लायर होंगे, जहां से हम सामान को परचेज करके ला रहे हैं, वो हमारे लिए सन्डी क्रेडिटर अकाउंट में जाएगा। जो हमारा कस्टमर है, जिसको हम सामान बेच रहे हैं, वो हमारा सन्डी डेबिटर में जाएगा। अगर हम कहीं से सामान खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट में जाएगा। जितना भी टैक्स है, जीएसटी है, वैट है, जितना भी टैक्स लगने वाला है, वो ड्यूटीज एंड टैक्स अकाउंट में जाएगा। अगर हम बैंक के साथ लोन ले रहे हैं तो सिक्योर लोन में होगा। अगर वही लोन हम अपने रिलेटिव्स या हम अपने फ्रेंड के साथ ले रहे हैं तो हमारा अनसिक्योर लोन होता है। जितना भी बिल्डिंग है, प्लांट है, मशीनरी है, जो कि
जिसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए मोर देन 1 ईयर का समय लगे, वो हमारा फिक्स एसेट में जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरी, रेंट, कमीशन, ये जो हम पे करते हैं ये हमारे लिए इनडायरेक्ट एक्सपेंस होगा। वेजेस फेयर ये हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंस होगा। बैड डेब्ट्स हमारे लिए प्रोविजन होगा। फिक्स डिपॉजिट यानी एफडी जो होता है हमारे लिए इन्वेस्टमेंट होगा। अगर हम इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट, अगर हम कहीं बैंक में पैसा जमा किए हुए हैं और उस पर ब्याज मिल रहा है तो हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम होगा। अगर हम कोई सामान को बेचकर उसके ऊपर प्रॉफिट अर्न करना है, उसके ऊपर इनकम अर्न कर रहे हैं, तो हमारे लिए डायरेक्ट इनकम होता है। ये था हमारे लिए अकाउंट ग्रुप और लेजर।